उधर जाए अच्छा जी, पहले मैं सोच रहा था कि मुझे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए कब्रिस्तान की। फिर मुझे समझ आई कि हो सकता है कि आप इस बात से एग्री करते हो, कुछ ना करते हो, पर मुझे जो लगा वो ये है कि मतलब इससे अवेयरनेस आएगी। लोग जो है ना आजकल देखते हैं आपके साल में भी कब्रिस्तान जो है ना नहीं जाते। अपने बड़ों के पास जो वफ़ात पा गए हैं उनके पास जाकर कुल वगैरह बख्शना और उनकी सार संभाल लेना, देखभाल करना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मॉडर्न दौर चल रहा है, जदीदियत है, तो लोग जो है ना सिर्फ यही समझ रहे हैं कि जो दुनिया में मौजूद है, हालांकि बिल्कुल इसके उलट है। क्योंकि ये ज़िंदगी तो सिर्फ टेम्पररी है, असल ज़िंदगी जो है ये है जो आप यहाँ देख रहे हैं। पूरी ज़िंदगी यहाँ पर हमें गुजारनी है, तो हमें वो सोचना चाहिए जो दोनों जहानों के लिए बेहतरीन हो। सिर्फ हमें इस जहाँ की नहीं सोचनी चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया कि सोचा कि इससे अवेयरनेस आएगी लोगों में। हो सकता है कि कोई देखे ये वीडियो और हो सकता है कि उसको थोड़ी सी मतलब ये कि समझ आए और ये इसको फॉलो करे कि कब्रिस्तान में जो है जाए और वहाँ पर हम अपने बड़ों का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, मिले बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी जो है हम बैठ के पी रहे हैं चाय कब्रिस्तान के साइड में। कभी आपने चाय पी है बैठ के? ये पहली मर्तबा होगा हो सकता है कि आपके लिए कि कोई बंदा मतलब कब्रिस्तान की साइड में जो है बैठ के चाय पी रहा है। कब्रिस्तान के अंदर नहीं है, हम साइड में बैठ के चाय पी रहे हैं। और ये जो बच्चा है हमारे दोस्त का बेटा है जो चाय ले आया है, इसकी बड़ी मेहरबानी। नाम क्या है बेटा आपका? फयाज। फयाज। ज़ात? चना। चन्ना। सही सही। अबू नहीं है आपके? वो खेती में गए। खेती में गए? माशाल्लाह, आप तो अच्छी उर्दू बोल लेते हैं यार। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो क्या? हाँ माशाल्लाह, तभी तो आ रही है। कौन सी क्लास में? छः। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट में। प्राइवेट? कहाँ पर है वो? बुटसराय। कहाँ पर? बुटसराय। बुटसराय। नाम स्कूल का? नाम ये प्राइवेट। अच्छा, ज़बरदस्त। जाते हो नहीं कोरोना की वजह? बंद है अभी अच्छा, टीवी वगैरह देखते हो? यहाँ पर केबल वगैरह का सिस्टम है लगा हुआ है? अच्छा, वहाँ पर फिल्में वगैरह देखते होगे है ना, ड्रामा ये वो, उर्दू ड्रामा ना। से बच्चे की उर्दू काफ़ी अच्छी है और कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। इसकी ये वजह हो सकती है कि मतलब स्टूडेंट है, पढ़ता भी है, और उसके अलावा ये टीवी वगैरह देखते हैं ना आजकल का दौर, फिल्में ड्रामा वगैरह, उसके अंदर उर्दू जो स्पीच है उसको सुनकर जो है ना ये बच्चे ध्यान देकर सीख जाते हैं। जैसे बच्चों को आप जो चीज़ सिखाएंगे वो जल्दी से सीख जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि लेवल का फ़र्क हो थोड़ा सा, पर फिर भी क्योंकि उनका फोकस रहता है उन चीज़ पे, फिर वो सीख जाते हैं। हम अभी चाय पी के अपना काम करेंगे शुरू वापस, जो मैं कर रहा था अभी। तो हर साल हम ये करते हैं जब ये मुहर्रम शरीफ का टाइम होता है
तकरीबन 9 मुहर्रम को हम आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। और ये जो कब्रें वगैरह बनी हुई हैं उनको हम थोड़ा सा बनाते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, या फिर अगर मिट्टी नहीं होती, मिट्टी जो है हम एक पानी बहता है यहाँ पर, नाला है, उसमें से निकाल कर हम जो यहाँ पर डालते हैं। बाकी ये है कि अगर नहीं होता, जब ये पानी चल रहा होता है नाले के अंदर, तो फिर हम मिट्टी जो है नहीं डालते। क्या होता है कि कब्रों को हम जो है सिर्फ ऊपर से नीचे वाली जो मिट्टी है ऊपर जो सूख जाती है, उसको जो है नीचे से मतलब निकाल कर उलट पलट करके उसको मिक्स करके फिर से जो है हम उसको जैसे ताज़ा और नया कर देते हैं। मिट्टी पुरानी होती है पर फिर भी, क्योंकि कब्रों को अगर आप ना बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि टाइम के हिसाब से जो है वो नीचे चली जाती हैं, और वो तूफ़ान वगैरह आता है या फिर बारिश वगैरह होती है, तो क्या होता है कि कब्रें जो है नीचे चली जाती हैं, झुक जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होने लगती हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये आपको भी मतलब हम सबको करना चाहिए। हम जो है सुबह के टाइम आए थे, क्योंकि अभी गर्मी है बहुत, इसलिए हम सुबह को आए थे काम करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी जो है हम आएंगे सुबह को, उतना जल्दी जो है हम वापस जल्दी जाएंगे। तो वड्डी मेहरबानी कि आप हमारे लिए चाय ले आए। हाँ, अपने बाबा को सलाम कहना। हाँ, शुक्रिया। तो जी आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी ने जान निकाली हुई है, और मेरे ये जो उंगलियां हैं दर्द कर रही हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने डाटा, उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे इसको, जो हाथ में लिया हुआ जैसे घास काटते हैं, वो जो हथियार है वो उठाया हुआ था मैंने। और बहुत ही मतलब ये है कि पूरे साल के ये जो है ना, ये घास पूरे साल का होता है। पूरे साल का घास जो है जब ये चढ़ जाता है ऊपर कुछ कब्रों पे, तो हमें जो है इसको उतारना पड़ता है। उतारने के लिए जो है वो हथियार जो है लेकर हमें ऊपर से ऊपर काटना पड़ता है। और गर्मी बहुत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब ये कि जब ये राइस का फसल होता है ना, तो आसपास हमारे चारों तरफ जो है क्या होता है कि जब ये राइस का फसल उगता है जैसे जैसे, तो वैसे ये पीछे वाला जो टाइम है अगस्त का या फिर अगस्त से आगे, तो क्या होता है कि गर्मी जो है ज़्यादा होती है, उबस होती है एक तरह की। वो उबस जो है अभी हो रही है। मेरे कपड़े जो हैं बिल्कुल जो हैं ये आलूदा हो गए हैं पसीने में। और आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी जो है ना कब्रिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़े, ठीक है ना, जो हमारे चले गए हैं, उनको जो है कुल शरीफ जो है वो पढ़ के बख्शने चाहिए। और एक बात ये मैं कहूँगा आपको कि हम अगर आज कब्रिस्तान में जाएंगे, कुल शरीफ पढ़ेंगे, बख्शेंगे, तो यानी हमारी जो औलाद है वो भी हमारे जो है पीछे आएगी कब्रों पे, और मिट्टी वगैरह बनाना ये वो, या फिर सवाब खातर, इसलिए सवाब खातर। तो जी सवाब खातर जो है आना चाहिए, हमारे बड़े हैं। इस्लाम के अंदर भी है कि हमें जो है जब कोई चला जाता है तो कब्र का अज़ाब और जो उन पे दुश्वारियाँ हैं, जो उन पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो वो दुनिया में उनके साथ मतलब वो करके आ गए, और उनका जो निचोड़ यानी रिज़ल्ट है वो कब्र में जो है उनसे जो हिसाब किताब लिया जाता है। तो उन पे जो है ना अल्लाह ताला जो है रहम फरमाए, रहम करे। इस वजह से जो है हमें आना चाहिए यहाँ पर, और हमारे बड़ों का जो है ना मतलब मरने के बाद, वफ़ात पाने के बाद भी उनकी जो है ना देखभाल करनी चाहिए। गाड़ी हमने खड़ी की है वहाँ पर, और आप ये देख सकते हैं कि हमारा गांव पूरा, हम जो है इस तरफ से आए हैं, और यहाँ से अंदर जो है रास्ता है, रास्ते से यहाँ पर आके और इस तरह से जो है इस रास्ते से हम अंदर आए हैं कब्रिस्तान में। और आप देख सकते हैं कि पहले जो है ना ये जो हाँ माशाल्लाह से मस्जिद के यहाँ पर से जो है ना ये घर जो है नहीं बने होते थे, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो है ना ये आबादी बढ़ती गई, और लोग जो है आगे बढ़ते गए, और ये आबादी जो है बढ़ने से घर जो है ये तामीर होते गए। हमारे गांव की स्पेशलिटी ये है कि हमारे यहाँ पानी जो है माशाल्लाह से बेहतरीन नेचुरल पानी जो नल से आता है, बेहतरीन झर का जो है पानी है, बेहतरीन आता है और मीठा बाकायदगी से और नेचुरल माशाल्लाह बहुत साफ़। और दूसरी बात यह है कि हमारे आसपास जो है ज़मीनें आबाद होती हैं, और यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो होती है, पर जो दीगर एरियाज़ हैं उनके हिसाब से कम होती है, तो ज़मीनें जो है आबाद होती हैं। हमारे यहाँ पर
जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, वो माशाल्लाह से बहुत काम करते हैं। आसपास जो है ज़मीनें आबाद करते हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाली हरियाली है यहाँ पर। हमारे गांव के जो है करीब तकरीबन, ये जो आप अगर पीछे देखें, ये हमारे यहाँ गांव के करीब जो है तकरीबन 2 गांव हैं, और जो कि बिल्कुल हमारे गांव जो है इसकी जो है अपोजिट में जो मैंने आपको दिखाया, और उसके अलावा ये इस तरफ है एक गांव। बाकी जो है दूर दूर तक गांव हैं जहां पर हम जाते रहते हैं कभी कभी दोस्तों के यहाँ, ये चक्कर लगने लेते हैं। बाकी हम जो है गाँव में अक्सर जो है मतलब आते नहीं हैं इतने, बाकी एक काम के हिसाब से जो है आते हैं, और बहुत गांव याद आता है। गांव की लाइफ जहां पर आपने बचपन अपना गुजारा हो, वहां पर आप किससे पूछ सकते हैं आप उसको, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। मतलब ये कि हर किसी का बचपन ये वो जो है किन लोगों का शहरों में, किन लोगों का विलेजेस की जो लाइफ है वो सिंपल है काफ़ी, तो वहाँ पर जो है काफ़ी मज़ा आता है। वो लोग जिनका बचपन जो है गांव में गुजरा है अक्सर मैं बहुत याद करता हूँ। पर ज़माने के हिसाब से जो है हमें आगे बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को लीव करना पड़ता है ना चाहते हुए। तो हम शहर में आ गए, शहर में बेटर फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ की, हॉस्पिटल्स हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपकी, और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो इस वजह से जो है हम शहर में चले गए। मेन जो रीज़न था वो एजुकेशन था, जिसकी वजह से हम जो है शहरों में गए, और हमें काफ़ी दुश्वारी होती थी गांव के अंदर। हाँ, हर किसी का टाइम होता है, अल्लाह ताला जिनको दे अपनी ज़ात में से, तो मतलब ये कि उनको इम्प्रूवमेंट वो लाते हैं, और आगे चलकर जो है वो आगे से आगे चले जाते हैं। पर तब जब अल्लाह ताला उनकी मदद करे, जैसे शुक्र अल्लाह का हमें जो है अल्लाह ताला ने दिया, और हम जो है चले गए हिजरत करके यहाँ से मेहड़, हमारा जो तालुका है मेहड़, और उस वहाँ से जो है मैं गया हैदराबाद पढ़ने। अगर मैं ये आपको एक स्टोरी बताऊँ, हम जो है गांव से मेहड़ टाउन है छोटा सा, वहाँ पर नहीं जाते तो हमें ये शऊर नहीं आता, या फिर शऊर की बात भी नहीं है, मतलब ये है कि हम यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, ना एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, ना ऐसी कोई चीज़ें हैं। बाकी ये कि गांव है और उसका मुकाबला कोई कहीं नहीं। और गांव की लाइफ जो है हम ज़िंदगी भर कभी मरते दम तक जो है भूल नहीं सकते। अगर आपका भी एक्सपीरियंसेस हो आपके भी, तो आप भी के भी विचार यही होंगे। अगरबत्तियाँ, अच्छा जी, गर्मी जो है काफ़ी है, तो इसलिए जो है हम 3 लोग हैं, एक ये भाई मेरे और ये कज़न, जो है हम आपस में जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, किसी को ज़्यादा इतनी तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए जो है हमने काम को बांटा हुआ है। एक आपको बात बताऊं कि ये काटना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें से जो है ना कांटे, इनके अंदर जो है ना कांटे हैं एक तरह के, वो जो है ना अचानक से मतलब ये काटने से लग रहे हैं हाथों में, तो कहीं कहीं पर मतलब ये कि खून भी निकल रहा है लगने से, काफ़ी सख्त हैं ये। क्योंकि आप जान सकते हैं कि पूरे साल में जो चीज़ जो है बड़ी हुई है, जाहिर सी बात है जो खड़ी हुई है घास, वो जो है कितना सख्त होगा। ये जो है कब्र है, आप देख सकते हैं, इसको जो है सही तरह से हम इसको साफ़ करेंगे, और ऊपर से जो है ना देख सकते हैं आप कि ये पूरा जो कचरा है, मतलब एक घास निकाला गया है। ज़मीन के अंदर जो बीज वगैरह, घास वगैरह जहाँ पर है, तो वो आगे चलकर मतलब बढ़ता है। अच्छा, इस साइड जो है ना, इस साइड अगर आप देखेंगे ना, इस साइड जो है नहीं है, बाकी जो ये वाली साइड है ना जहाँ पर घास है, वहाँ पर फैल रहा है। और हर साल जो है ना ये कब्र जो है के ऊपर आ जाता है, और हमें ये साफ़ करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो हैं आप देख सकते हैं कि चावल हमने ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि परिंदे आते हैं यहाँ पर खाने, इसका जो है सवा वगैरह, तो जितना जो है ज़्यादा जो है ये परिंदे आकर खाएंगे उतना जो है सवाब होगा, जो यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा ये मानना है, बिलीफ है, और जो हम मतलब रख रहे हैं यहाँ पे। तो कब्रें जो है आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से अभी जो है किस तरह से हैं। ये सारी कब्रें जो है ना हमारे रिश्तेदारों की है। मैं आपको एक एक करके नहीं बता रहा, बाकी है कि सारी जो इस लाइन में है, और ये यहाँ से वो उस कब्र तक जो है, ये सारी हमारी कब्रें हैं, हमारे लोगों की। नहीं जली।
अभी जल रही है, अभी जलेगी। ये काम जो है ख़त्म हो चुका है, तो हम जो है आ गए हैं अभी नल पर। नल पे जो है हम अच्छा मानना है हमारा, और बड़े हमारे कहते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ वहाँ पर मट्टी होती है, जो अगर उसको हाथ लगाते हो किसी कब्र के ऊपर से, ठीक है, तो वो जो मट्टी है, वो जो आप हथियार इस्तेमाल कर रहे हो उनको बनाने के लिए, उन पे मट्टी जो नहीं लगनी चाहिए, उतारनी चाहिए, फिर घर ले आनी चाहिए। जो हमें लगी होती है मट्टी, तो वो भी उतारनी चाहिए, क्योंकि हाथ मुंह जो है धो के आपको आना चाहिए। तो हम अभी ठंडा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव का जो पानी है बेहतरीन पानी है, मीठा, ठंडा और बिल्कुल फ्रेश पानी नीचे ज़मीन से आता हुआ। नहाना तो इस मौसम में मज़ा आ जाता है। इतनी सहूलत है हमारे गांव के लिए, मतलब गाँव के जो लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है नल लगा हुआ है, अल्लाह ताला उनको इनका अजर देगा कि जिन्होंने जो है यहाँ पर कब्रिस्तान में जो अल्लाह ताला उनको अजर देगा जिन्होंने जो है यहाँ पर ये नल लगाया हुआ है। वज़ू वगैरह करना होता है क्योंकि पाकी ज़रूरी है कब्रिस्तान में। अच्छा जी, एक बात मैं बताऊँ आपको कि जब आप काम कर रहे हो, जब आप ज़ोर वाला काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको तकलीफ़ आती हो, पसीना निकल रहा हो, तो सख्त काम जो है फ़ौरन जो है ना आप मुंह जो है नहीं धोया करें, क्योंकि इससे जो है ना इंसान को नुकसान होता है। हम अगरबत्तियाँ जो है भूल गए थे वहाँ पर, जहाँ पर हमने मतलब कब्रिस्तान में, तो लड़का लेके आ रहा है अभी। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो हैं बिल्कुल हमारे ये गांव, और इस तरफ जो है यहाँ पर ये पीर हैं जिनका नाम है साईं जलाल शाह। और ओ ख्याल ना जामी, गिर ना जाओ, यहाँ फसल के अंदर ना चले जाओ। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे कब्रिस्तान में जो है औरतें भी आती हैं। अब इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, माज़रत के साथ, सिर्फ बताना था आपको कि क्या कहा जाता है कि औरतों को जो है कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, एक जो ये कब्रिस्तान था वहाँ पर हमारे जो बड़े हैं कुछ वहाँ पर जो है दफन है, और अभी हम दूसरे मुकाम को जा रहे हैं जहाँ पर मैंने एक व्लॉग बनाया था, आपको दिखाया था कि वहाँ पर जब ईद पे मैं गया था, वहाँ पर हमारे नाना और दादा जो है वहाँ पर दफन है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। उनकी जो कब्रें हैं वो बांधी हुई हैं, बांधने का मतलब ये है कि सीमेंट में मतलब जो कि मजबूत की हुई हैं। अभी आ गए हैं दूसरे कब्रिस्तान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया भी था। बाहर जो है गांव वाले से काफ़ी गपशप हुई, जो लड़के हैं वहाँ पर जिनके साथ हम खेले हैं, और छोटे जो हैं बड़े हो गए हैं, मैं उनको नहीं पहचान पा रहा था। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया तो याद आया कि हाँ भाई, ये तो मैं इसको तो जानता हूँ, ये तो छोटा हुआ करता था जब हम पढ़ते थे यहाँ पर स्कूल के अंदर। जब 5वीं क्लास में होते थे तो वो पहली क्लास में होते थे, यहाँ पर पढ़ते ही नहीं थे। वो माशाल्लाह से आज हमसे भी ऊपर जा रहे हैं। टाइम के हिसाब से चेंजेस होती रहती हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं और बड़े चले जाते हैं, ठीक है ना। जो बड़े हैं उनकी जगह पर जो छोटे होते कभी हुआ करते थे वो आ जाते हैं। दूसरा कब्रिस्तान ये हमारे नाना की कब्र है, और ये हमारे दादा की कब्र। नाना की कब्र पे जो है सिर्फ तारीख़ लिखी हुई है, जबकि जब मेन चीज़ है वो साल होता है जो लिखना होता है, पर बदकिस्मती से जो है किसी हमारे बड़ों में से किसी को याद नहीं था, इसलिए सिर्फ तारीख़ लगा ली। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि हमारे दादा की कब्र और ताज मोहम्मद सुमरो, तारीख़ 15 शोबान, और इसमें जो है तारीख़ लिखी हुई है 1999 को जो है वफ़ात पा गए थे, जब मैं बहुत छोटा था। इनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई थी। बहुत छोटा था तब जो है हमारे दादा जो है वफ़ात पा गए थे। जो फटाके फोड़ते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं, जो 15 शोबान है उस पर जो है उनकी वफ़ात हुई थी। अचानक से जो है ना उनको अटैक आया, और पहले ही अटैक में जो है वो चल बसे।
अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। आपको ये बात बताऊं कि कब्रिस्तान में आकर आपको इबरत पानी चाहिए, हमने सीखा है। कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है, हदीसें भी कहती हैं कि आलम वगैरह भी कहते हैं कि कब्रिस्तान पे आकर इबरत ये पानी चाहिए कि हमारा मकाम ये है, हमारी असल ज़िंदगी ये है और ये सिर्फ टेम्परेरी है और हम जहाँ पर आएंगे असल जो है, और वो चीज़ें करनी चाहिए, आखिरत का सामान हमें बनाना चाहिए और वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे लिए इस जान के लिए सही है।